बीच महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं और रिटेल महंगाई में गिरावट आई है। मई के महीने में 4.25% ये आंकड़ा रिटेल महंगाई का आंकड़ा है, 4.25% का, और ये 20 महीने में सबसे कम ये आंकड़ा आया है महंगाई का। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। और अप्रैल में 4.70 था ये आंकड़ा रिटेल महंगाई का, जो अब घट के 4.25% पर आया है। तो महंगाई में गिरावट आई है, महंगाई घटी है, महंगाई कम हुई है और 20 महीने में महंगाई का ये आंकड़ा सबसे कम है, मतलब 20 महीने के निचले स्तर पर है महंगाई का आंकड़ा। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, 4.7% से घटकर 4.25% पर महंगाई का आंकड़ा आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो आंकड़े मई महीने के आए हैं 4.25, इस पर आपका पहला कमेंट क्या होगा? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। और लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि देखिए आप जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड अगर देखें, सीपीआई इन्फ्लेशन का ट्रेंड, तो लास्ट 3 मंथ से तो ये गिर ही रहा है, लेकिन इस बार काफी तेजी से गिरा है। एक्सपेक्टेशन ये था कि 4.2 या 4.5 तक होगा, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इतना तो था ही एक्सपेक्टेशन। तो 4.7 अप्रैल में और 4.25 मई में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है कि इसके कारण क्या होंगे, मतलब मुझे लगता है कि इसके फूड प्राइस, क्योंकि हम फूड प्राइसेस में सॉफ्टनिंग देख रहे हैं, तो शायद इसी के कारण ये 4.25, तो ये तो बहुत ही अच्छी, डबली अच्छी बात है। और एक और खुशी की बात यह है कि जो क्रूड में जो बढ़ावट पहले हो रहा था, बढ़ रहे थे प्राइस, अभी नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्रूड पर भी घटा ही, जैसे आपने दिखाया, तो इसलिए लगता है कि ये सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा मैम, फिर इससे आगे अभी आपको ये आंकड़ा कैसा लग रहा है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जून के महीने के लिए जब आंकड़े आएंगे, क्या उसमें हम और गिरावट देखेंगे? नहीं, और गिरावट तो नहीं देखेंगे, लेकिन अराउंड 4.5 तक स्टेबल रहेगा। और क्योंकि देखिए आरबीआई ने जो नंबर पुट आउट किया है, प्रोजेक्शन किया है Q1 का, यानी अप्रैल से जून, इस तिमाही का 4.6 कहा है आरबीआई ने, तो यानी इट भी उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो अभी इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो भी 4.5 के आसपास ही रहेगा। और मेनली लेके सेड कि दो चीजें, एक तो क्रूड फूड प्राइसेस कम हुई हैं, और जो कोर इन्फ्लेशन है, फूड एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी इस बार कम हुआ है। अच्छा, तो इसलिए लगता है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। अच्छा, ये जो अल नीनो की बात हो रही है बार बार मैम, और यूएस की एजेंसी ने तो कह दिया कि अल नीनो आ भी चुका है, तो इसका कोई इम्पैक्ट आगे आप देख रही हैं महंगाई के आंकड़ों पर? ये हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इस बार मॉनसून की क्या स्थिति होगी, और साथ में अगर एल नीनो भी आ जाता है तो इसका इफेक्ट अगर एग्रीकल्चर पे नेगेटिव होता है, यानी अगर मॉनसून डिले हो जाते हैं, या इसकी जो बोलते हैं ना स्प्रेड, एक तो टाइम से आना चाहिए और ऊपर से स्प्रेड सारी जगह, सारी देश में स्प्रेड होना चाहिए। तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल मॉनसून जो कहते हैं, तो अगर इसमें कुछ बैलेंस नहीं रहा और इसका अगर नेगेटिव इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा, तब तो हाँ, हमें ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अच्छा, ये जो महंगाई में गिरावट का ट्रेंड अभी हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से, ऐसे में ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख आपको आगे क्या दिखता है? लगातार दूसरी बार आरबीआई ने पॉज बटन दबाया है, आगे क्या कुछ कमी की गुंजाइश आपको दिख रही है जल्द? देखिए, आरबीआई नॉट ओनली डोमेस्टिक सिचुएशन लेकिन इंटरनेशनल सिचुएशन से भी प्रभावित है। तो एक तो हाँ, हम जो हमारे जो जीडीपी के नंबर्स है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और अनुमान से ज्यादा 7.2 हुआ है % लास्ट ईयर का, और अभी जो आएगा, जो अभी जो फर्दर आ रहा है, तो जीडीपी की तरफ से तो काफी निश्चिंत हो गए हैं आरबीआई। लेकिन जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन घट तो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अभी बिल्कुल स्टेडी ट्रेंड पे नीचे ही चला जाएगा, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अनसर्टनिटीज बहुत हैं अभी तक देश में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन ग्लोबल सिचुएशन है, यूक्रेन की जो वॉर, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, और अगर ये और स्थिति और खराब हो जाए तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पे फर्क इम्पैक्ट होगा, और ग्लोबल फूड सिचुएशन पे भी इम्पैक्ट होगा, तो उससे सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए आरबीआई अभी थोड़े महीने अभी आरबीआई पॉज मोड पर ही रहेगी, और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दुनिया भर में अबाउट 140 कंट्रीज हैं
जो अभी पॉज मोड में चले गए हैं, सेंट्रल बैंक इन्होंने पॉज कर लिया है। तो अभी सब लोग यही देख रहे हैं कि किस तरफ ट्रेंड चेंज होगा। अगर स्थिति थोड़ी स्टेडी हो जाती है और जो हम सोच रहे हैं कि एल नीनो की स्थिति या कोई वॉर की स्थिति, ये कोई इसमें कुछ मतलब इफ इट डजंट गेट वर्स, तो इसका इम्पैक्ट पे इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव भी होगा और इसको लेके आरबीआई फिर कुछ कर सकती है। लेकिन और अभी स्टांस भी नहीं चेंज करेगी आरबीआई, क्योंकि अगर स्टांस चेंज किया तो इसका मतलब है कि हम अभी घटाने वाले हैं, लेकिन घटाने की स्थिति तक अभी पहुंचे नहीं। ओके, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, आईपी के आंकड़े बढ़कर आए हैं 4.2% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अच्छा, आईआईपी आ गया है, ओके ठीक है, हाँ 4.3। तो आईआईपी देखिए वो काफी स्टेबल है। जो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो काफी स्टेबल हो गई। चाहे वो ट्रेड मूवमेंट हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे तो पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 57 हो गई है, और जो सर्विसेज पीएमआई है 62, यानी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में ट्रैक्शन बहुत है और ये इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। तो आईआईपी तो इससे सुधार के ही लक्षण दिख रहे हैं। अप्रैल का आईआईपी नंबर 4.2 डेफिनेटली एनकरेजिंग है, और दोनों ही नंबर जो आज आए हैं दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे लगता है स्थिति यहाँ से सिर्फ इम्प्रूव ही होगी। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया वृंदा मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महंगाई और आईपी के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।